हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल MXCB। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के बारे में। अब इस लेक्चर में बात करेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर होता क्या है? व्हेन वॉल मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल, जब भी वॉल या रिटेनिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल हमारी जो भी है वो मूव करे अवे फ्रॉम द बैकफिल, बैकफिल से दूर, वो कहलाएगी एक्टिव अर्थ प्रेशर। उस पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कहलाएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब एक्टिव अर्थ प्रेशर में होता क्या है, जब वॉल जो है मूव करती है अवे फ्रॉम द बैकफिल, बैकफिल से दूर मूव करती है, जो सॉइल है, सॉइल पार्टिकल है वो एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें जगह मिलती है तो वो एक्सपेंड करते हैं। और जब भी सॉइल पार्टिकल एक्सपेंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो होता है वो हमेशा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और वर्टिकल प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। कभी भी वर्टिकल प्रेशर न बढ़ता है न घटता है, हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। अब मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास 100 है और वर्टिकल प्रेशर की वैल्यू हमारे मान लीजिए 50 है। इस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जब एक्टिव कंडीशन है तो धीरे धीरे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो हो वर्टिकल प्रेशर से भी कम हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो होता है वो एक्टिव केस में धीरे धीरे मिनिमम हो, कम से कम हो जाता है, और वर्टिकल प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि वही रहता है। तो हम बात करते हैं इस मोहर सर्किल से। मान लीजिए मैंने मोहर सर्किल बनाया एक्टिव कंडीशन के लिए। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त वो सिर्फ सैंडी सॉइल की, यानी की बात करें, कोई लेस सॉइल की बात करें, इसके लिए इस सेट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमने मान लीजिए मोहर सर्किल ड्रॉ कराया अभी। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए जब भी हॉरिजॉन्टल प्रेशर और वर्टिकल प्रेशर, जिस एक्टिव कंडीशन हमने क्या देखा कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्स से भी कह सकते हैं, ये कम है और ज़्यादा है हमारे पास जेड, यानी कि वर्टिकल प्रेशर ज़्यादा है। तो वर्टिकल प्रेशर इस केस में ज़्यादा है तो इसका हम कहेंगे सिग्मा 1, और हॉरिजॉन्टल प्रेशर कम है, ये कहलाएगा सिग्मा 3। सिग्मा 1 सिग्मा 3 आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, वो प्लेन जहाँ पर शिफ्ट 0, तो वहाँ पर जितनी भी स्ट्रेस होंगी वो सब प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो अब ये 1 है, ये 3 है, ये ज़्यादा है तो 1 कह दिया, ये कम है तो ये 3 कह दिया। जो ज़्यादा है तो कहलाएगी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और जो कम है वो कहलाएगी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। मान लीजिए हमने एक मोहर सर्किट ड्रॉ करा, ये हमने दिया सिग्मा 1, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये सिग्मा 3। और हमें एक बात पता है कि जब एक्टिव केस में हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर हमेशा घटता है और वर्टिकल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर एक क्या चीज़ है, ये वर्टिकल प्रेशर है, इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट रहेगा, ये घटेगा। अब ये कंडीशन हमने क्या बनाई है, ये अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की कंडीशन है। यानी अभी हम सपोज कर रहे हैं कि ये कंडीशन जो हमारी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की है। अब एक्टिव कंडीशन में अप्लाई करें तो क्या होगा, जो सिग्मा एक्स की वैल्यू है यानी हॉरिजॉन्टल प्रेशर वो कम होना स्टार्ट होगा और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए हमने सर्किल बनाया मोहर सर्किल, वो दोबारा ये बना। ठीक है, हमने एक और बनाया, मान लीजिए वो हमारा ये बना। ठीक है, अब इसमें हमने एक फेलुअर प्लेन और बना दिया, यानी फेलुअर एनवेलप। सॉरी, फेलुअर एनवेलप। अच्छा, फेलुअर एनवेलप क्या होता है, फेलुअर एनवेलप, फेलुअर एनवेलप हमें ये बताता है कि सॉइल है उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, अब जबकि हमारी सैंडी सॉइल है तो यहाँ पर से हमें 5 मिलेगा, कोहेजन वैल्यू यहाँ पर 0। अब जिस पॉइंट पे टच करेगा, ये थोड़ा गलत बन गया है, जिस पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा वो टेंजेंट होगा। हमें पता है जब एक पॉइंट पे टच करती है लाइन तो टेंजेंट कहलाती है। तो ये जिस पॉइंट पे टच करेगा ये मिनिमम वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल प्रेशर की, यानी इससे कम हॉरिजॉन्टल प्रेशर नहीं हो सकता, ये मिनिमम वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए मोहर सर्किल हमने बनाया वो इस तरह पास हो गया, इसका मतलब क्या है, सॉइल हमारी फेल हो गई, इसमें कोई, ये सॉइल हमारी फेल हो चुकी, इसमें नो स्ट्रेसेस है, कोई बिल्कुल फेल हो चुकी सॉइल हमारी। ठीक है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, जिस पॉइंट पर टच करेगा वो मिनिमम वैल्यू, जिसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये, फिर हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू और कम हुई, फिर और कम हुई। फेलुअर एनवेलप जो होता है मैंने आपको बताया है, वो सॉइल की स्ट्रेंथ बताता है, और फेलुअर प्लेन जो होता है वो ये बताता है कि सॉइल हमारी कितने डिग्री एंगल पर फेल हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब मैं मोहर सर्किल को दोबारा ड्रॉ करता हूँ।
अब की बार मैं सिर्फ वो पार्ट लूंगा जो टच हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया हमारा सिग्मा, सॉरी सिग्मा 1, और ये हो गया हमारा सिग्मा 3, और ये वैल्यू होगी हमारी 5। ठीक है, इस पॉइंट पे मान लीजिए टच हुआ है, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर। ठीक है, अभी सर्किल है हमारा हाफ सर्किल, तो इसका भी ये सेंटर होगा। हमने क्या करा, इसको ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, और जब भी ये ड्रॉ होता है तो हमें पता है 90 एंगल बनेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी रेडियस की, तो रेडियस कितनी आएगी। ठीक है, अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस यहाँ से इसकी रेडियस तो होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये तो आगे इसका डायमीटर। अगर सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 माइनस तो डायमीटर आ जाएगा इसका। अब हमें रेडियस चाहिए तो डिवाइड बाई 2 होगी। ठीक है, चलिए एक पॉइंट के नाम भी दे देते हैं, इसको ए दे दें, इसको हम ओ दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, और इसको हम इसको मान लीजिए क्यू दे देते हैं, क्यू रहने देते हैं, इसको हम पी दे देते हैं, इस पॉइंट को हमने दे दिया नाम। ठीक है, अगर हम सी से ओ की डिस्टेंस मेजर करें तो कितना आएगा, सी टू ओ। अब देखिए ये कितना है हमारा, ये है हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 और प्लस का सिग्मा 3, यानी ये यहाँ से आता है कि वैल्यू सिग्मा 3 है भाई, ये सिग्मा 3। ठीक है, और सिग्मा 1 जो पूरे यहाँ से आता है सिग्मा 1। ठीक है, ये हमारी होगी। अब इसको एलसीएम में ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, ये हमारी होगी सी ओ की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अगर हम साइन फाई की बात करें तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, ए ओ, उसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी सी ओ। ए ओ हमें पता है रेडियस होता है, रेडियस होता है मॉस सर्किल, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगी साइन फाई। ठीक है, सी ओ की वैल्यू हमने अभी निकाली, और ए ओ रेडियस होता है मॉस सर्किल, याद है 2 से 2 कैंसिल, यानी कि साइन फाई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ये होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन फाई सिग्मा 1 प्लस साइन फाई सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पास ले आते हैं, सिग्मा 1 इधर आ गया, ये हो जाएगा साइन फाई सिग्मा 1 माइनस साइन सिग्मा 1, इधर जाएगा तो माइनस साइन फाई सिग्मा 3 माइनस के सिग्मा 3, इसमें से अगर सिग्मा 1 कॉमन ले लें तो साइन फाई माइनस के 1। ठीक है, अगर इसमें से माइनस सिग्मा 3 हम कॉमन ले लें तो साइन फाई प्लस के 1 आ जाएंगे। अब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 इज इक्वल टू माइनस साइन फाई प्लस 1 अपॉन साइन फाई माइनस 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में से डिवाइड में आ गया। अब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 इज इक्वल टू माइनस साइन फाई प्लस 1 अपॉन, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन आ गया तो 1 माइनस साइन फाई। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन फाई। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, और हमें पता है सिग्मा 1 क्या था हमारा, सिग्मा 1 था वर्टिकल, इसकी जगह हमने
सिग्मा जेड अपॉन, और सिग्मा 3 था हमारे पास हॉरिजॉन्टल, यानी कि सिग्मा एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव। अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या है इसमें से, मान लीजिए सिग्मा एक्स, हमने डिनोमिनेटर का नोमिनेटर चेंज कर दिया, तो ये 1 माइनस साइन फाइव इधर भी हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। सिग्मा एक्स यानी हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, और ये डिवाइड में तो ये आ गया मल्टीप्लाई। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इनटू सिग्मा जेड, और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इनटू गामा इनटू जेड। ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर, वेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये कहलाया कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू होती है। अच्छा, यानी कि के ए हो गया हमारा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, और इसकी वैल्यू ये भी होती है 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2, एक इसकी वैल्यू ये भी होती है। यानी हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इनटू गामा इनटू जेड, गामा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, जेड जो भाई डेप्थ है इसकी। ठीक है, ये तो आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर और वर्टिकल प्रेशर की वैल्यू। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं अगर इसको एक लाइन में ड्रॉ करूँ, इसका फेल्योर मतलब तो ये आएगा, ये कहलाएगा इसका फेल्योर एनवेलप। सॉरी, फेल्योर प्लेन कहलाएगा। फेल्योर प्लेन, फेल्योर प्लेन का मतलब क्या हुआ, कितने डिग्री पर सॉइल फेल हो रही है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमें पता है ये साइड इसके बराबर होगी क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बराबर के ओ बराबर ओ पी के, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो देयरफॉर एंगल ए पी ओ बराबर हो जाएगा एंगल ओ ए पी, और ये किसके बराबर है, एंगल थीटा के बराबर। ठीक है, ये भी थीटा, तो एंगल हमारा ये भी थीटा हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और दो एंगल साइड बराबर होते हैं, एंगल बराबर हो जाते हैं। अब ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए सी ओ, अगर ए सी ओ की बात करें तो एंगल ए कितना है, 90 होगा। ठीक है, 90, ये कितना है 5 प्लस ये कितना हो गया एंगल ए ओ पी, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 90, डायरेक्ट हो गया एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू, ये जाकर माइनस हो गया, तो 90 माइनस 5, ये हमारा एंगल ये आया। ठीक है, हमारा ये एंगल भी आ गया। अब इन ट्रायंगल ए पी ओ, अभी देखिए ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, थीटा प्लस तो ये एंगल कितना निकाला था अभी हमने, 90 माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये हो गया 2 थीटा, इधर जाएगा 90 में, ये 180 में 90 का 90, और ये प्लस का 5 हो गया, इधर जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस, चलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2। ये आ गया हमारा फेल्योर प्लेन, यानी जो हमारी फेल्योर जो होगा वो इतने एंगल पर होगा। ठीक है, ठीक है। इन एक्टिव कंडीशन जो फेल्योर होगा हमारा वो 45 प्लस 5/2 पर होगा विथ हॉरिजॉन्टल। विथ हॉरिजॉन्टल की बात देख लीजिए, इसमें क्या है, मान लीजिए हमारी ये वॉल है हमारी, ठीक है, ये हमारी बैक पेज है, ये हमारा सरफेस है, तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा, और इसको भी कह सकते हैं 45 प्लस 5/2, ये एंगल हो गया हमारा 45 प्लस 5/2। इस एंगल पर फेल्योर प्लेन होगा हमारा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि जब एक्टिव कंडीशन होती है तो हमें पता है जो वॉल है वो सॉइल से दूर जाती है। जब सॉइल से दूर जाएगी वॉल, मान लीजिए कंसिडर करिए वॉल यहाँ हो, डिफ्लेक्शन है इसका, ठीक है। अब जब वॉल यहाँ थी, यहाँ से ही इधर आ गई तो बीच में कुछ स्पेस हो गई, या स्पेस हो गई बीच में, तो क्या होगा, सॉइल के पार्टिकल जितनी जगह में थे अब उनको और जगह मिल गई पहले से। जब जगह ज़्यादा मिल गई तो इसलिए वो एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, जब एक्सपेंड करेंगे, अब मान लीजिए फेल्योर प्लेन है, इस प्लेन पर सॉइल फेल हो रही है, तो यहाँ की सॉइल क्या होगी, आगे को आएगी, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगी सॉइल। तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉइल बढ़ रही है, तो इसकी फेल्योर प्लेन की जो पीछे की सॉइल होगी वो इसको फ्रिक्शन रेजिस्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन अपोज करेगी। ठीक है, तो आज हमने क्या बात करी, एक्टिव प्रेशर क्या होता है, एक्टिव प्रेशर अवे फ्रॉम द सॉइल, हमेशा याद रखिए एज वॉल मूव अवे फ्रॉम द बैक इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर। इसमें सॉइल एक्सपेंड होती है, सॉइल एक्सपेंड होगी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर हमेशा रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। कब तक होगा, जब तक उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं हो जाती। लेकिन वर्टिकल प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, जब एक पॉइंट पर आके ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू घटना शुरू होगी, तो ये वैल्यू सिग्मा 1 सिग्मा 3, ये कराएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये कराएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसको हमने मॉड सर्किल पर ड्रॉ करा, जब मॉड सर्किल पर ड्रॉ करा हमें पता है ये वैल्यू कांस्टेंट है, वही वैल्यू घटती जा रही। तो मॉड सर्किल हमने बनाए, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, मेनली हम सैंपल 3 ही लेते हैं, 3 4। ये हमारा फेल्योर मेथड है। फेल्योर में कैसे करता है कि सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है, इसके अंदर जितनी भी मॉड सर्किल बनेंगे वो सॉइल की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जितना अब हमने क्या देखा, मॉड सर्किल के साइज बढ़ते जा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो जिस मिनिमम स्ट्रेंथ का होगी जिस पॉइंट पर वो टच करेगा। ठीक है, अब हमने देख लिया इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो ये मॉड सर्किल जो है मिनिमम वैल्यू देगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर की। ठीक है, अब इतना पार्ट हमने यहाँ बनाया, हमने इस पॉइंट को AOBCP दे दिया, ये एंगल 5 हो गया। 5 हम सी क्यों नहीं लिया, तो हमें पता है हम सेंडिसोल की बात कर रहे हैं, सेंडिसोल की बात करें तो कोएफिशिएंट बिल्कुल 0 होगा, सिमिलरली फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, ये सिग्मा 1 ये सिग्मा 3। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारी रेडियस होगी। अब CO क्या होगा पूरा, यानी रेडियस में ये रहेंगे, ये जोड़ देंगे इतना, ये रेडियस मैंने जोड़ दिया तो ये हमारा आ गया, सॉरी ये हमारा होगा CP होगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, CO। अब हमने इन ट्राइंगल ACO साइन पाई लिया, तो परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये होगी हमारी, और हाइपोटेन्यूज हमारी ये हो जाएगी। तो A/CO हो गया, ये हमारी रेडियस थी, हमने CO अभी निकाला है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद कॉस मल्टीप्लाई करा, कॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसमें लाइक टर्म पास ले लिए, माइनस, फिर इसमें माइनस आया तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कैंसिल। अब हमने यहाँ क्या देगा, हमें निकालना होता है मेनली हॉरिजॉन्टल प्रेशर। जब हॉरिजॉन्टल प्रेशर में निकालना है तो ये वैल्यू ऊपर हमने डिनोमिनेटर चेंज कर दी, चेंज होने के बाद कि वो ये भी चेंज हो गए, ये आ गया हमारा सिग्मा Z, डिवाइड में था तो ये आ गया मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में ये आया तो हमने इस पूरे वैल्यू क्या वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, और इसकी वैल्यू हमारी ये भी होती है, ये दोनों ही वैल्यू होती है। अगर इसे सॉल्व करेंगे हमारा ये निकल के आता है।
बस इस तरह याद रखिए, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा ऊपर तो यहाँ प्लस आएगा। ये पैसिव में होता है, जो पैसिव में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ए ओ बराबर ओ पी है, यानी कि जब ए ओ बराबर ओ पी है, ये साइड बराबर तो एंगल बराबर होंगे, ये एंगल बराबर है, ठीक है, हमने एंगल को थीटा दे दिया। अब ए सी ओ इस ट्रायंगल की बात करेंगे, एंगल फाई है, ये एंगल 90 है, ठीक है। जब ये 90 है तो अगर ये एंगल निकालने के कितना आएगा, ये आगे 90 माइनस फाई एंगल आ गया हमारा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम देखें, हमें पता लग गया ये वाला एंगल 90 माइनस फाई है, ठीक है। थीटा प्लस 90 माइनस फाइव इक्वल टू 180 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या आई 45 प्लस 5/2, यानी जो फेलियर प्लेन है हमारा वो 45 प्लस 5/2 है, किस केस में, एक्टिव केस में हमेशा। अच्छा, अब यहाँ क्या रहेगा, जब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, तो सॉइल जो कि एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड यानी कि थोड़ी सी आगे की तरफ आएगी, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी, जो फेलियर प्लेन के नीचे भी सॉइल होगी वो उसको रेजिस्ट करेगी ऊपर तक, ठीक है। और कितने एंगल पर होगा फेलियर प्लेन, 45 प्लस 5/2। I hope you enjoy my lecture. नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं पैसिव प्रेशर के बारे में। थैंक यू।